Everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic. बेटा जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा आज वोल्केनो, ज्वालामुखी। अर्थक्वेक था वो मैंने कंप्लीट है वो आपको करा दिया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वोल्केनो, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। 2 या 3 जो क्लासेज होंगे उसके अंदर मैं कंप्लीट कराने की कोशिश है वो करूँगा इसको। और फिर भी यदि आपको कुछ डाउट बचती है तो डाउट क्लासेज हैं वो भी आपके साथ के साथ है, वो लेता रहूँगा मैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि ज्वालामुखी होती क्या है, ठीक है ना। डेफिनेशन की ही बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन की यदि मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब लावा है या सॉरी जो मैग्मा है वो बाहर आता है, हमारी जब सरफेस पे आता है तो उसे ज्वालामुखी है वो कहा जाता है। देखिए, एक पाइप के द्वारा आता है या फिर एक वेंट के द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है? वेंट। ए पाइप या वेंट थ्रो विच मैग्मा comes out on surface this process called volcanism ये जो प्रोसेस होती है इसी को क्या कहा जाता है? वोल्केनिज्म्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ पे ये बताया गया है एक पाइप के द्वारा या एक वेंट के द्वारा जब मैग्मा है वो हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है तो उसे ही ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है ना। उसे ही क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी है वो कहा जाता है। अब बात करते हैं कारण क्या है इसके। उन कारणों की बात करते हैं कि जिनसे ज्वालामुखी है वो आता है। तो अब जो हेडिंग डालेंगे बेटा वो डालेंगे कॉजेज, कारण। क्या कारण है, उन कारणों के बारे में डिस्कस है वो करेंगे आप लोगों के साथ। पहला जो पॉइंट होगा क्या कारण है, यह है मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। प्लेटों की गति होने के कारण, जब प्लेटों की जब गति करते हैं तो उसके कारण क्या हो जाता है कि जब मैग्मा है वो बाहर आता है। जब प्लेटें गति करती हैं तो एक प्लेट क्या कर देती है? प्लेट सबडक्शन कंडक्ट करती है। प्लेटों का स्पिन होता है, हिंदी के अंदर बोला कंडेंस कंडक्ट। एक प्लेट है वो नीचे चली जाती है और क्या होता है, या फिर उसके अंदर दरारें हैं वो पड़ जाती हैं। जब ऐसी प्रोसेस होती है तो क्या होता है? मैग्मा बाहर आता है। मैग्मा मूव आउट लिख लीजिए, ये आसान रहेगा। मैग्मा मूव आउट ऑन सरफेस, तो जो मैग्मा है वो बाहर है वो निकल जाता है। तो ये कारण था पहला। दूसरा जो कारण है वो क्या होगा बेटा? दूसरा जो कारण है, आप कारण देखेंगे, हाई इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। उच्च तीव्रता का जब भूकंप आता है तो उसके कारण भी क्या होता है? जो मैग्मा है वो बाहर आता है। कैसे? व्हेन हाई डेंसिटी अर्थक्वेक अक्कर्ड, जब उच्च गति का या उच्च तीव्रता का जब भूकंप आता है तो उसके कारण क्या होता है? उसके कारण क्रैक्स फॉर्म्ड। इसके कारण क्या होते हैं? क्रैक्स पड़ जाते हैं बेटा। फॉर्म्ड इन रॉक्स के अंतर्गत, जो चट्टाने होती हैं उनके अंतर्गत, और लिथोस्फीयर
या फिर किसके अंदर दरारें पड़ जाती हैं, लिथोस्फीयर्स के अंतर्गत दरार है वो पड़ जाती है। और जब इनके अंदर दरार पड़ जाती है तो क्या होता है, मैग्मा कम्स आउट। तो मैग्मा क्या होता है, बाहर आ जाता है बेटा। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट की यदि मैं बात करूं, तीसरा पॉइंट क्या होगा, व्हेन वाटर वेपर्स इंटर इन इंटीरियर पार्ट। ये लिख सकते हो आप, व्हेन वाटर वेपर्स, जब जलवाष्प आंतरिक भागों में प्रवेश करता है तो आंतरिक दबाव में वृद्धि हो जाती है। तो उसके कारण भी क्या होता है, मैग्मा है वो बाहर निकलता है। व्हेन वाटर वेपर्स एंटर्ड इन इंटीरियर पार्ट, इंटरनल, तो इसके कारण क्या होता है, इंटरनल प्रेशर इंक्रीज, इंटरनल प्रेशर इंक्रीज। तो इसके कारण क्या होता है बेटा, इंटरनल जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब इंटरनल आंतरिक जो जो प्रेशर है, दाब है, वो इंक्रीज होता है तो क्या होता है फिर, मैग्मा कम आउट ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर के कारण जो मैग्मा है वो फिर क्या आता है, बाहर आ जाता है। तो ये बताया गया था बेटा एक तो कारण। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं, पॉइंट डी। पॉइंट डी क्या है हमारा, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज इन इंटीरियर पार्ट। आंतरिक भागों में क्या हो, तापमान में वृद्धि हो जाए, आंतरिक भागों में क्या हो, तापमान में वृद्धि हो जाए। तो उसके कारण भी क्या होता है, जब आंतरिक भागों में क्या होता है, ये टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, तो इसके कारण क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होगा बेटा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और जब प्रेशर भी इंक्रीज होगा तो आपको पता है क्या आएगा, मैग्मा आउटकम, मैग्मा बाहर आएगा ऑन द अर्थ सरफेस। हमारी जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर मैग्मा है वो आएगा बेटा। अब हेडिंग डालिए वोल्केनिज्म, अब थोड़ा बहुत इसके बारे में बताते हैं क्या होता है वोल्केनिज्म्स। ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे बेटा। अब हम इसमें क्या होता है, पहले तो विस्फोट होता है। जब क्या क्या जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। क्या क्या जो गैसेज हैं वो निकलती हैं, क्या होता है, हर एक जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे बता दी जाएगी बेटा। सबसे पहले तो क्या होता है कि जब वोल्केनिज्म आता है तो वहाँ पे क्या होता है, विस्फोट होता है, ठीक है ना। क्या होता है बेटा, विस्फोट होता है, काफ़ी ज़्यादा जो साउंड है वो आपको देखने को मिलती है। तो वो जो साउंड होती है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी होती है बेटा। आपने देखा होगा कि जब वोल्केनो जब आता है तो साथ की जो बिल्डिंग्स होती हैं, मतलब जो काफ़ी किलोमीटर तक इफेक्ट है वो देखने को मिलता है, जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको भी, उनके जो शीशे होते हैं उनको भी तोड़ देता है। इसमें जो साउंड जो जनरेट होती है वो होती है 190 डेसिमल, जो साउंड है वो जनरेट होती है। ये काफ़ी तीव्र होती है बेटा, ध्वनि है वो उत्पन्न है वो होती है। आगे देखिए और क्या क्या जो चीज़ें हैं, इससे क्या होगा, जब ज्वालामुखी आती है तो मैग्मा क्या होता है, बाहर आता है, मैग्मा आउट कम्स। और इसका जो टेम्परेचर है
कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको इसी के बारे में अभी यहाँ बता देता हूँ। इसका जो टेम्परेचर है बेटा वो कितना होता है, वो होता है 1200 डिग्री सेल्सियस। 1200 डिग्री सेल्सियस है वो आपको देखने को मिलता है। और इसका रेड कलर होता है, रेड हॉट कलर। और इसमें आपको गैसेस देखने को मिलती हैं, जो गैसेस हैं वो निकलती हैं। अब ये कौन कौन सी गैस निकलती हैं इनके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो गैसेस हैं वो कौन कौन सी निकलती हैं, कितना % होती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो निकलता है बेटा वो निकलता है वाटर वेपर्स। क्या निकलता है? वाटर वेपर्स निकलता है। कितना? 85%। 85% है वो निकलता है। और क्या निकलेगा? CO2। CO2 निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा? हाइड्रोजन निकलेगा। और साथ में क्या निकलेगा? सल्फेट निकलेगा। जो सल्फेट है वो भी निकलता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बेटा सभी को? एक बार जल्दी से बताइए मुझे। और क्या होगा? मेल्टन प्रोडक्ट। मेल्टन का मतलब होता है तरल पदार्थ। हिंदी के अंदर भी आप लिख सकते हो तरल पदार्थ। मेल्टन जो प्रोडक्ट है वो भी बाहर आते हैं, तरल पदार्थ है वो भी बाहर आते हैं। और आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगी? फायर बॉल, आग की जो बाल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, आग के गोले। और जब यही आग के गोले क्या हो जाए? बड़े हो जाए। जब इन्हीं आग के गोलों का जो साइज है वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। जब आग के गोले हैं वो बाहर निकलते हैं और इनका साइज कैसा हो? बड़ा होता है। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बेटा वोल्केनिक बम। इनको कहा जाता है वोल्केनिक बम। वोल्केनिक बम है वो कहा जाता है। और जब इनका साइज क्या हो? छोटा हो। जब छोटा होता है तो इसको कहा जाता है लेपिली। लेपिली, एक मिनट बेटा, लेपिली। हिंदी के अंदर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेपिली कहा जाता है। इनके साइज के आधार पे भी हमने इसको जो डिवाइड है वो कर दिया है बेटा। अब आपके मन में जो क्वेश्चन है वो आता होगा कि सर लावा क्या होता है फिर? चलिए तो मैं आपको लावा बता देता हूँ। लावा क्या होता है पहले। लावा होता है बेटा मैग्मा। जो मैग्मा है वो बाहर आता है, उससे जब गैस निकाल दी जाती है, जब क्या होता है? गैस निकाल दी जाती है, या फिर आफ्टर कूलिंग के बाद जो ठंडा होता है उसी को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक जो टॉपिक था वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ वोल्केनो, ठीक है ना। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ वोल्केनो। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ वोल्केनो। ज्वालामुखी के प्रकार, हिंदी के अंदर डालेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। और पहला जो प्रकार होगा वो है बेटा, पहला जो टाइप है वो है एक्टिव। वो क्या है? एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या होते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। और ये कंटिन्यूसली है, वो आते रहते हैं। ये क्या है? कंटिन्यूसली है। दीज, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बेटा, दीज वोल्केनीज, अब सब शॉर्ट में लिखूंगा, दीज वोल्केनीज इरप्टेड कंटिन्यूसली। ये क्या होते हैं? इस प्रकार इसमें जो ज्वालामुखी है वो लगातार आते रहते हैं, इनका जो उद्गार है वो लगातार होता रहता है।
और इसमें क्या होता है बेटा, न्यू बेसाल्ट रॉक फाउंड। इसमें क्या होता है, न्यू बेसाल्टिक रॉक फाउंड। इसमें नई बेसाल्टिक जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। अब बात करते हैं बेटा इसके अंतर्गत एग्जाम्पल के, कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और कौन कौन से देश में हैं, उन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एताना भी बोला जाता है इसको, पहला ही आता है बेटा हमारा एताना। और एक और लिख लेना, विसुवियस। क्या बेटा, विसुवियस। ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं बेटा, ये दोनों के दोनों हैं इटली के अंतर्गत। यहाँ पे आज भी जो ज्वालामुखी है वो आपको देखने को मिलता है। बैरन आइलैंड, ये जो बैरन जो आइलैंड है वो कहाँ पे है बेटा, ये है इंडिया के अंतर्गत, ये है भारत में, ठीक है ना। कोटोपैक्सी, एक है बेटा कोटोपैक्सी। कोटो जो पैक्सी है बेटा, ये आपको देखने को मिलता है इक्वाडोर के अंतर्गत। इक्वाडोर, ये कहाँ पे देखने को मिलता है बेटा, इक्वाडोर के अंतर्गत। और एक आता है बेटा हमारा, दो तीन याद रखने हैं, कियालू भी बोला जाता है इसको। कि एक मिनट स्पेलिंग देख लेना बेटा इसकी, किलायू है, ठीक है ना, किलायू कोमा मोनोलोआ, ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं बेटा, ये आपको यूएसए के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ये कुछ क्या है, एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, कुछ एक्टिव वोल्केनो है जो आपके सामने मैंने अभी अभी लिखे हैं। दूसरा आता है डोरमेंट वोल्केनो। दूसरा जो टाइप आता है बेटा वो आता है डोरमेंट वोल्केनो, ठीक है ना। ये वो वोल्केनो होते हैं जो इनको काफ़ी लंबा समय हो चुका है, ये अभी तक इरप्ट है वो नहीं हुआ है, पर ये फ्यूचर में किसी भी टाइम है वो इरप्ट हो सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में। दीज वोल्केनिज्म्स या वोल्केनो नॉट इरप्ट, ये फटे नहीं हैं, इरप्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, इनको काफ़ी ज़्यादा समय है वो हो गया, पर ये फटे नहीं है अभी तक। एंड इन फ्यूचर इरप्टेड एनी टाइम, और ये किसी भी टाइम क्या हो सकते हैं, फट सकते हैं, किसी भी भविष्य में किसी भी समय है ये दोबारा आ सकते हैं, ठीक है ना बेटा। जैसे एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो काराकाटो है इंडोनेशिया के अंदर। देखिए लिखते हैं यहाँ पे, स्पेलिंग देखते रहना, काराकाटो, ये है बेटा इंडोनेशिया के अंतर्गत, ठीक है ना, इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है ये। अगला आता है फ्यूजियामा। दूसरा जो है बेटा वो है इसका फ्यूजियामा, ये है जापान के अंतर्गत, और ये कहाँ पे है, ये है इंडोनेशिया के अंतर्गत।
नेक्स्ट की बात करते हैं सी की। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, वो हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। कांगड़ा इंडिया के अंतर्गत भी है बेटा, कांगड़ा। ये कांगड़ा कहाँ पे है? ये कांगड़ा है इंडिया के अंतर्गत। और इंडिया में कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। इंडिया के अंदर कहाँ पे है? यह है हिमाचल प्रदेश में। और इंडिया के अंदर एक स्थान और है, वो कौन सा स्थान है मैं आपको बता देता हूँ, नारकोंडम। नरकोंडम भी बोला, नरकोंडम है, वो आप लिख सकते हैं। ये भी बेटा कहाँ पे है? इंडिया के अंतर्गत ही है। इंडिया में कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित है। तो ये था बेटा, दो करा दिए हैं। तीसरा और देखते हैं कि क्या है। तीसरा है डेड वोल्केनो। हेडिंग डालेंगे आप डेड वोल्केनो। डेड वोल्केनो। चलिए डेड वोल्केनो के बारे में पढ़ते हैं। ये वो वोल्केनो है कभी आए थे, पर अब इनको काफ़ी ज़्यादा जो समय है वो हो चुका है। क्या हो चुका बेटा? काफ़ी ज़्यादा जो समय है वो हो चुका है। इन ज्वालामुखी में लगभग हजारों वर्षों पहले कभी उद्गार हुआ था, पर अब भविष्य में संभावना भी नहीं है। चलिए लिखते हैं इसको। these these volcanism these volcanoes not erupted since thousands of years, and no possibility of eruption in future। फ्यूचर में भी इनकी कोई संभावना नहीं है। ये कभी हजारों साल पहले है वो आए थे, पर अब इनकी कोई संभावना है वो नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं बेटा, तो इसमें भी कुछ एग्जाम्पल हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है पोपा। पोपा पोपा कहाँ पे है बेटा? ये पोपा, यह है म्यांमार के अंतर्गत, म्यांमार के अंदर है। एक है किलिमंजारो। ऑप्शन कह रहा हूँ, ये जो बी है इसका दूसरा एग्जाम्पल है किलिमंजारो। किलिमंजारो किलिमंजारो है अफ्रीका के अंतर्गत। एकांका गोवा, एक आता है एकांका गोवा। एकांका गोवा, एकांका गोवा है बेटा, ये है साउथ अमेरिका के अंतर्गत। साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका के अंतर्गत, और ये है म्यांमार के अंतर्गत। म्यांमार में। तो ये था बेटा आज का टॉपिक, जो मैंने कंप्लीट है वो कराने की कोशिश है वो की है। अब हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा टाइप्स ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। ठीक है ना? इरप्शन के आधार पे अब उनको हम डिस्कस है वो करेंगे बेटा। तो मैंने टाइप्स है वो करा दिया। वोल्केनिज्म्स के बारे में कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो भी आपको प्रोवाइड है वो कर दी है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और इस तरह से जो क्वेश्चन, किस तरह से जो क्वेश्चन है वो आपसे यूपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं वो भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। जैसे एक सेट है वो मैंने करा दिया है, और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंतर्गत मैं इसको कंप्लीट है वो करा दूंगा। फिर हम डिस्कस करेंगे रॉक के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रॉक्स के बारे में, चट्टानों के बारे में। तो कल की क्लास में मैं वोल्केनिज्म से जिसको कंप्लीट है वो कराने की कोशिश है वो करूँगा। तो आज की क्लास में इतना ही था बेटा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।